आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। जिंदगी को बेहतर करना चाहते हो तो इन 7 वचनों को जरूर सुने। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप लोग अपने जीवन में जिंदगी को बहुत ही अच्छे से बेहतर करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पे उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं ही आ जाती है कि वो हमेशा अपनी जीवन में हमेशा वो दिक्कत और प्रॉब्लम और तमाम प्रकार की मुसीबतों में भी अपने जीवन को वे व्यतीत कर देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में परमेश्वर ने कहा कि ज़िंदगी को अगर बहुत ही अच्छे से बेहतर करना चाहते हो तो आप लोगों को इन 7 वचनों को जरूर पढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले में तू परमेश्वर का भय मान और जो कुछ तू करता है उसमें सफलता पाएगा। अगर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम परमेश्वर का भय मानते हो और जो कुछ तुम करते हो तो परमेश्वर कहता है उससे सफलता मिलेगी। तेरे जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होगी, तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 से 8 में लिखा हुआ है। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वह हमें सफलता मिलती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें यह याद दिलाता है और ये वचन हमें इस बात को कहता है कि हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सफलता अपने आप कदम चूमने लगती है। इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर के भय को मानना चाहिए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में व्यतीत करना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन के काम करो, तुम्हारा हर एक कार्य सफल होगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हारी चिंता को उस पर डाल दो। यानी तुम्हारे जीवन की जितनी भी सारी चिंताएं हैं उस पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी देखभाल करता है। वह तुम्हारी हर एक दिक्कत और मुसीबत और तमाम प्रकार की चिंताओं को दूर करता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस की पुस्तक अध्याय 5 से 7 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, चिंता और तनाव को परमेश्वर के हाथों में छोड़कर हम मानसिक शांति पा सकते हैं, जिसमें हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता और तनाव को परमेश्वर के हाथों में छोड़ करके अगर हम अपने जीवन में अपनी सारी चिंताओं को और हम अपने जीवन में जितने भी सारे तनाव को हम परमेश्वर के हाथ में रख दें और हम मानसिक शांति पा सकते हैं, जिसमें हमारी जिंदगी को क्या हो सकता है, बेहतर हो सकती है। हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी बहुत सारी जो कमियां हैं और हमेशा हम लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आप लोग अपने जीवन में एक मसीही जीवन होने के नाते आप लोग अपने तनाव को, अपनी चिंताओं को मुझ पर, मेरे हाथों पर नहीं डालते। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आप लोग अपने जीवन में जितनी भी सारी समस्याएं, जितनी भी सारी दिक्कतें अगर आपके जीवन में हो रही हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को देखभाल करना चाहिए। और परमेश्वर हमारा देखभाल भी करता है और परमेश्वर हमारी सारी चिंताओं को दूर भी करता है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 में, यहोवा तेरा परमेश्वर तुझे ना कभी छोड़ेगा और ना तुझे कभी त्यागेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को परमेश्वर कहता है कि यहोवा तेरा परमेश्वर जो है वो तुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं और तुझे कभी भी त्यागेगा नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में हमेशा परेशान या हताश और बहुत सारी समस्याओं में रहते हैं।
तो यहाँ पे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 31 से 6 में लिखा हुआ है, यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमें हर एक परिस्थितियों में कैसे भी और हमें अकेला नहीं छोड़ता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, यह कैसे भी हो, और परमेश्वर कहता है वह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। क्योंकि हमारे अंदर अगर विश्वास है और प्रभु के वचन के तहत हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कभी भी आप अपने जीवन में अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर पाओगे। और दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं 4 में लिखा हुआ है, तो परमेश्वर के साथ यात्रा करो और वह तुम्हारी गति को सीधा करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कहता है अगर आप लोग विश्वास करते हो और परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारे जीवन में तुम परमेश्वर के साथ यात्रा करो और वह परमेश्वर तुम्हारी गति को सीधा कर देगा। तुम्हारी गति को, जो भी आप अपने जीवन में समस्याओं से जूझ रहे हो और हमेशा आप लोग परेशान रहते हो, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 3 से 6 में लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर को अपनी यात्रा का मार्गदर्शन बताते हैं तो वह हमारे जीवन की दिशा सही हो जाती है और हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर को अपनी यात्रा का मार्गदर्शन बताते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है, तो हमारे जीवन की दिशा सही हो जाती है और हम हर एक चुनौतियों को पार कर सकते हैं। हमारे जीवन की सारी दुख और तकलीफों को दूर कर सकता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।